हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्वोल्यूशन और फाल्टिंग थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स कर रहे थे, जिसमें हम 4 प्रॉपर्टीज़ कर चुके हैं। एक थी आपकी एडिशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, सेकंड थी आपकी मॉड्यूलेशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, थर्ड थी आपकी शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोर्थ थी आपकी सिमिलैरिटी थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब ये आपकी फिफ्थ और लास्ट थ्योरम है, जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन और फाल्टिंग थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्वोल्यूशन का क्या मतलब होता है। अगर x लाई करता है बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देन दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर x लाई करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, और हम एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स दो फंक्शन है और इनका कॉन्वोल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दो फंक्शंस के एफ ऑफ एक्स स्टार फाई ऑफ एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये तो बात हुई कॉन्वोल्यूशन की। अब जो ये कॉन्वोल्यूशन या फाल्टिंग जो थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट क्या कहती है आपको, वो देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहती है वो देखते हैं। द कन्वोल्यूशन थ्योरम स्टेट्स दैट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। अगर आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के कन्वोल्यूशन की फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगी? इन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की फोरियर ट्रांसफॉर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। मतलब कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जब आप कॉन्वोल्यूशन करते हो, ठीक है, और उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो, मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू में मल्टीप्लिकेशन में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। ये कह रही है ये थ्योरम। ठीक है, जे आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की कन्वोल्यूशन की फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इनटू में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। जे हम मान के चलें फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स आपकी क्या है? एफ ऑफ के है, ठीक है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ के है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म को। तो इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जब आप कॉन्वोल्यूशन करते हो और उसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो, तो आपके पास ये आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसका। प्रूफ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी है किसकी? कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की, और हमें इसको इस टर्म के अंदर लेकर आना है। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स से। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ को। जो आपको कॉन्वोल्यूशन लेनी है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की, वो आप कैसे करते हो? एफ ऑफ एक्स स्टार जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन की कॉन्वोल्यूशन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो आप इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना चाहते हो, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, और जिसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म लेनी होती है उसको आप यहाँ रखते हो, ठीक है, इनटू में dx, और बाहर क्या होता है? 1/√2π। यही होती है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की कॉन्वोल्यूशन की ये पूरी क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब आगे देखिए, अब जी आपको दो फंक्शन की कॉन्वोल्यूशन करनी होती है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। जी आपके पास दो फंक्शन हैं एफ ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स, इसकी आपको फोरियर कन्वोल्यूशन करनी है, तो वो किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल आएगी। ठीक है, एफ ऑफ यू
फाई एक्स माइनस यू डी यू। हमारे पास कॉन्वोल्यूशन यहाँ किसकी है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की है। फाई ऑफ एक्स की जगह क्या आ गया, जी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, तो जहां जहां फाई होगा वहां वहां आप इस फॉर्मूले में जी पुट कर देना। ठीक है, तो वो आपकी कन्वोल्यूशन थ्योरम कहलाएगी। ठीक है, तो जो ये वैल्यू है इसको मैं पुट कर देता हूं यहाँ इस इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, इसकी कन्वोल्यूशन किससे इक्वल आ जाएगी, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू। ठीक है, और जी एक्स माइनस यू और साथ में क्या था, डी यू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, ये वाला। ठीक है, यहाँ फाई है और यहाँ क्या है, जी है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ फाई था, ठीक है, वहाँ वहाँ हमने जी पुट कर दिया। ठीक है, अगले स्टेप में आपको थोड़ा सा बस रीअरेंज करना है। कैसे करेंगे, 1/√2 पाई। ठीक है, जो यहाँ ये एफ ऑफ यू है ना, यहाँ इसको पहले लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एफ ऑफ यू ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स ब्रैकेट स्टार्ट 1/√2 पाई, और जो ये ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स है, ठीक है, इसको अंदर कर देते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, साथ में क्या था, जी एक्स माइनस यू डी एक्स, और बाहर सॉरी यहाँ डी यू आएगा और बाहर डी एक्स। ठीक है, हमने इस स्टेप में क्या करा, जो ये एफ ऑफ यू था इसको बाहर कर दिया, जो ये वाली टर्म थी इसको मैंने अंदर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने बस थोड़ा सा रीअरेंज करा है। ठीक है, आगे हमें थोड़ी सी रीअरेंजमेंट और करनी है, वो क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज अंदर 1/√2 पाई एज इट इज। देखिए, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स एज इट इज, और जी एक्स माइनस यू एज इट इज। जो यहाँ बाहर जो डी एक्स है ना, इसको मैं अंदर कर देता हूँ। ठीक है, और जो ये अंदर डी यू है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक स्टेप हम यहाँ और कर सकते हैं। देखिए, जे यहाँ ना हमारे पास फंक्शन है एक्स माइनस यू का। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ भी मैं ना एक्स माइनस यू कर देता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करोगे आपके पास डी एक्स ही आएगा, क्योंकि यू तो हमने कोई भी कांस्टेंट लिया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ यू लिख दिया। क्योंकि जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे, अगर डी एक्स माइनस यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, डी एक्स माइनस डी यू, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ यू, और डिफरेंशिएशन ऑफ यू क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, और आपके पास डी एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जो ये डी एक्स हम अंदर लेकर गए थे यहाँ, इसकी जगह हम एक्स माइनस यू लिख सकते हैं, क्योंकि इस टर्म को सॉल्व करने के बाद आपके पास फिर से डी एक्स ही बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला स्टेप आपको एक और याद रखना है, 1/√2 पाई सारी टर्म एज इट इज आएंगी, एफ ऑफ यू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा। यहाँ ना आपको एक स्टेप याद रखना है, यहाँ हम क्या करते हैं, आयोटा के यू को एक बारी ऐड कर देते हैं और एक बारी आयोटा के यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आयोटा के एक्स, एक बारी हमने आयोटा के यू को हमने ऐड कर दिया, एक बारी आयोटा के यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इसको जब आप सोल्व करोगे दोबारा यही टर्म बन जानी है। ठीक है, ये तो कट जाएगा फिर से, तो यही बन जाना है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, ये समझाने के लिए था, डी एक्स माइनस यू और डी यू। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि जब आपकी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, जैसे कि ई रेस्ट पावर आपकी है एक्स प्लस वाई है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू में ई रेस्ट पावर वाई। ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी मैं ई ही है, मैं इस पूरी टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस आयोटा के यू इंटू में ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के यू। ठीक है, जो ये माइनस आयोटा के यू था इसको मैंने अलग लिख लिया, और ये क्योंकि बेस सेम है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो यही टर्म आपके पास बन के आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साथ में जी एक्स माइनस यू डी एक्स माइनस यू डी यू एज इट इज। ठीक है, और बाहर ये 1/√2 पाई था,
ब्रैकेट क्लोज और बाहर ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू में सारी टर्म्स एज इट इज थी। इस स्टेप में हमने बस इसको अलग कर दिया, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के यू है ना, इसको उठा के आपको बाहर रख देना है, ठीक है। तो वो कर देता हूँ मैं। तो देखिए अगले स्टेप में मैंने वही कर दिया, जो यहाँ ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के यू था, इसको मैंने उठा के यहाँ बाहर रख दिया, ठीक है, उठा के इसको बाहर रख दिया, जो अगले स्टेप में मैंने करा है, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज ही हैं, ठीक है। देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। हमारे पास ये टर्म है ना, इस टर्म में जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा के एक्स प्लस आयोटा के यू, इसमें यहाँ भी आयोटा के है, यहाँ भी आयोटा के है, ठीक है। आयोटा के और आयोटा के है, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। एक काम करते हैं, माइनस आयोटा के को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जो आप यहाँ से माइनस आयोटा के कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बाहर माइनस आयोटा के आ जाएगा और एक्स माइनस यू बचेगा, ठीक है। इस पूरी टर्म की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस आयोटा के इंटू में एक्स माइनस यू, ठीक है। हमने माइनस आयोटा के को कॉमन ले लिया, तो बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, बस यहाँ मैं क्या लिखूंगा, माइनस आयोटा के एक्स माइनस यू। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ ई रेज़ पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस यू कर दिया, बाकी सारी टर्म एज इट इज है, ठीक है, वैसे ही है। आगे देखिए, अब आपको किसी भी फंक्शन की जब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी होती है, वो आपके पास क्या होती है, टी, मान लेते हैं कोई फंक्शन है टी ऑफ एक्स है, ठीक है, इसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, तो वो क्या होगी आपके पास, 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ई रेज़ पावर माइनस आयोटा के एक्स टी एक्स डी एक्स, यही होती है, ठीक है। किसी भी फंक्शन की, मान लेते हैं टी ऑफ एक्स फंक्शन है, उसकी जो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है वो आपके पास ये होगी। यहाँ आप वो वाला फंक्शन रखते हो जिसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, तो आपको टी ऑफ एक्स की निकालनी है फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो आपने यहाँ टी ऑफ एक्स रखा हुआ है, और आप यहाँ देख भी सकते हो, जो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होता है और यहाँ भी एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स माइनस यू है, यहाँ भी एक्स माइनस यू है, यहाँ भी एक्स माइनस यू है, और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसकी बन रही है, जी एक्स माइनस यू की। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, बट यहाँ क्या है, यहाँ एक्स माइनस यू है, एक्स माइनस यू, एक्स माइनस यू है, बस यही फर्क है। तो वैसे तो ये सारी क्या बन रही है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रही है एक्स माइनस, मतलब कि जी ऑफ एक्स माइनस यू की। जी मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ ताकि आपको आसानी रहे, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ एक्स माइनस यू की जगह मैं वाई पुट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो लेट एक्स माइनस यू इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स माइनस यू है वहाँ इस पूरी टर्म में मैं वाई पुट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखिए ये सारी टर्म एज इट इज यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस यू की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाई, जी एक्स माइनस यू की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाई, एक्स मैंने यू की जगह क्या पुट कर दूंगा, वाई, और बाहर डी यू एज इट इज। अब तो आपको ये लग रही होगी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ वाई, ठीक है, सारी टर्म्स एज इट इज है। जिसकी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने होते हैं वो यही होता है ना, इस इंटीग्रेशन के अंदर ही। यहाँ जी ऑफ वाई है, इसका मतलब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसकी, जी ऑफ वाई की, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ के से, ठीक है। जहाँ यहाँ फंक्शन जी की फॉर्म में तो हम जी ऑफ के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जी ऑफ के की ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, बाहर डी यू एज इट इज, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के यू एज इट इज, ठीक है, और बाहर 1/√2 एज इट इज। तो ये आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म होगी जी ऑफ के की। ये जी ऑफ के को मैं क्या करता हूँ, जी ऑफ के को मैं बाद में लिख देता हूँ और डी यू को मैं पहले लिख देता हूँ। जी ऑफ के को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। अब ये देखिए, जो ये वाली टर्म है, इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये टर्म आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं बन रही, एक दूसरी फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रही है एफ ऑफ यू के लिए, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मूला किसके लिए होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए होता है, और ये किसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म बन रही है, एफ ऑफ यू की, 1/√2 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के यू डी यू, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, एफ ऑफ के से कर सकते हैं। तो एफ ऑफ के और साथ में ये जी ऑफ के तो है ही है, तो एफ ऑफ के इंटू जी ऑफ के। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स से, मतलब कि हमने क्या किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ली कन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की, ठीक है। और हमारे पास लास्ट में आंसर कहाँ तक पहुँच गए हम, एफ
ऑफ के इंटू जी ऑफ के। ठीक है, मतलब कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है कन्वोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की, वो किसके इक्वल होती है? प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यही आपकी क्या होती है? कन्वोल्यूशन थ्योरम होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम कन्वोल्यूशन और फाल्टिंग, जिसको हम फाल्टिंग थ्योरम भी कहते हैं, फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये आपकी पांचों की पांचों आपकी थ्योरम्स होगी, जहां आप कह सकते हो कि पांचों की पांचों आपकी प्रॉपर्टीज होगी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म।